और हज हाउस के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस से शिफ्ट करने की साजिशें जो है तो की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 45 रूम हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जो है तो ट्रिब्यूनल के लिए आधा पूरा फ्लोर दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो है तो माटी को तकरीबन 4 रूम दिए गए, वहाँ पे फिर जो है तो माइनॉरिटी को 4 रूम दिए गए। अब अगर वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हज हाउस का जो है तो पूरा जो सोल पर्पस था वो ख़त्म हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसका विरोध किया, उनको एक और मेमोरेंडम दिया है और उनको ये स्ट्रिक्टली कहा है कि आज के बाद से वक्फ बोर्ड ऑफिस से एक भी जो है तो फाइल हज हाउस की तरफ नहीं जाना। कड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि हज हाउस के ऊपर वक्फ बोर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये हम करने नहीं देंगे जब तक जो है तो हज हाउस के तरीके से आप रखेंगे तब तक हम आपके साथ में हैं। वहाँ पर अगर आप शासकीय ऑफिसेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसके विरोध में हैं। इसके बावजूद अगर वक्फ बोर्ड हज हाउस में मुंतकिल हो जाता है, देखिए हज हाउस बनाने के लिए बहुत सारे जियालों ने आंदोलन किए थे, वहाँ पर जो है तो धरने मोर्चे किए थे। तो अगर हज हाउस बनाने के लिए शहर के लोग जो है तो धरने आंदोलन कर सकते हैं तो हज हाउस की हिफाजत के लिए भी धरने आंदोलन मोर्चे इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। शुक्रिया। आपका शूट बरोबर सब लाए हैं भाई। अरे ये जगह आने को क्या, अरे ये भी तो परमिशन करो भाभी से, मुझे लेना पड़ता है, वही काम कर रहा है। देखो सबका वही हाल है। अब आगे गाले कैसे अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक ये ज़ियारत कराई जाएगी सवेरे 10 से शाम को 8 बजे तक। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान है बाजू अभी जलाते काबा गुलाबी नदी और ये सब तकरीबात ये बाबा आया मुसाफिर के वो ऑलरेडी वो जो बिल्डिंगा है जो इमारत है धूल खाते खड़ी पड़ी। तो आज अगर वहाँ पे नहीं होते हुए आज एक हमारा कई दिनों के बाद पहली बार आज हाउस बना, कई लोगों के उसमें केसेस हुए, सारी जद्दोजहद से हुआ, और उसके बावजूद अगर हम लोग अगर उस चीज को अगर करेंगे तो अगली जो पार्टी वो तो चाह रही कि आपको खत्म होना चाहिए, ना आपका इदारा चलना चाहिए, ना आपकी कोई ऑफिस चलना चाहिए, ना आपकी कोई हज का ये होना चाहिए। तो मकसद बोलना है कि हमारे ये इदारे में अगर हमारे अपने लोग जो काम कर रहे हैं इन लोगों को भी समझना चाहिए। भाई आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पूरे लोगों को, आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमारी कौम, हमारा मुस्तकबिल, हमारे जो लोग हैं आगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बढ़ गए। आज एक कर्मचारी, आपके अधिकारी का काम सुनना आपका काम है। अभी जो शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट है जी सर, जो आपका फर्नीचर ये वहाँ पे हो रहा है, आप होल्ड कर लीजिए, वरना हमको उसमें कोई बड़ा जन आंदोलन लेना पड़ेगा। जैसा इसमें अभी हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर जैसा हमको कोई भी काम करने का रहता तो हम जो तो जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर उसका ठहराव लेते हैं। तो जैसा कि ये शिफ्टिंग का जो है तो आपके बोर्ड है आपका स्टेट बोर्ड में, तो आपने उस मीटिंग में इसका कुछ ठहराव लिया क्या शिफ्टिंग करने का? ऑफिशियली ऐसा कोई ठहराव है क्या? नहीं कुछ नहीं। गवर्नमेंट के पास प्रपोजल नहीं, देखो मंत्रालय से तो आपका परमिशन आपको मिला हुआ है, बराबर है। परमिशन मिलने के बाद में आपको आपके बोर्ड में रख के एक यहाँ से जो है तो तुमको ठहराव लेना पड़ता है, तो वैसा ठहराव ऑफिशियली आपने लिए क्या? पूरा प्रोसेस नहीं 4 साल 5 साल 10 साल तुम्हारे जब तक नई बिल्डिंगें बनती हम वहाँ पे शिफ्ट करें, ताकि ये चीज को हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है आपको भी याद रखे और आगे इसमें भी करे। ये हमारे मजलिस सत्तार का ये हमारा स्टाइल। हाजी साहब अपना काम नहीं है उनको सजेस्ट करना, अपने से ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा आपको मालूम है कि आपकी प्रॉपर्टीज लाइक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कहाँ है। दूसरी बात ये है कि हज हाउस जो है तो उसमें ही उसका आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि हज के लिए, राइट? हज्जाज इकराम और आपके जो भी उम्र के लोग हैं, है ना, वो लोग जाते हैं आते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी के लिए वो है। हजारों लोग आते हैं और जाते हैं हज हाउस में। आप शिफ्ट करेंगे वहाँ पे वक्फ बोर्ड का दफ्तर, हजारों लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से भी आपके दफ्तर में आते हैं। सर अभी फिलहाल मेरी भी एक बात सुनिए, फिलहाल अभी वहाँ पे ये जो इमिग्रेशन जो यहाँ से नहीं हो रहा है, ये एयरपोर्ट से आज ही नहीं जा रहे हैं, इसलिए अभी वहाँ पे उसका यूज कम है। सुनिए आप ठीक है, नहीं प्लीज वो बिल्कुल इररिलेवेंट है जी सर, इररिलेवेंट है ये कि वहाँ से हाजी एयरपोर्ट से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हज हाउस जो बिल्डिंग है, हज हाउस जो प्रॉपर्टी है वो हज और उम्रे के पर्पस के लिए, ठीक है। उसमें आप जो है तो आपकी लापरवाही, आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी सेव नहीं कर पाया आज तक, आपका फेलियर, ठीक है, वो आप जो एक रेडी आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसमें आप एक इजी ऑप्शन सोच के आप वहाँ पे शिफ्ट मत करो। तो पूरा ऑफिस नहीं शिफ्ट हो रहा है, पूरा हो या एक रूम हो या छोटा सा पार्ट हो, आप बिल्कुल वहाँ पे कितने रूम होने वाले उसके लिए आप मत सर करो। हमारे 3-4 सेक्शन जो है
उसको जगह यहाँ कम नहीं पड़ रही थी मिलती। अभी टेम्पोररी। नहीं है ना अपने पास जगह, अपने पास जगह है ना सर। सर लीगल का हमारा जो सेक्शन था उसके लिए हमने 6 और लीगल ऑफिसर अपॉइंट किए, उनको जगह नहीं है यहाँ पे, वो शिफ्ट कर रहे। हमारे जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वो हमने वहाँ शिफ्ट करे। हेयरिंग का जो डिपार्टमेंट, हम हर महीने मीटिंग ले रहे हैं, हेयरिंग ले रहे हैं वहाँ पे, तो वो हेयरिंग का शिफ्ट करे। और एसएनटी और वो ये कितने रूम लेने वाले हैं आप? 10 से 12 रूम, 15 रूम आप लेने वाले हैं? 10-12 सुनिए ना, 45 रूम का अपना हज हाउस है, 12 रूम का 45 रूम का अपना हज हाउस है। मैं आपको आपकी आपकी जो तो जो इन्फॉर्मेशन कमी मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ, आपको 15 रूम लगने वाले हैं वहाँ पे। जी सर। ये मैं आपके सीओ साहब के सामने भी आपको क्लियर कर दूंगा। 15 रूम आप ले लेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल के लिए आधा फ्लोर चला गया। ट्रिब्यूनल नहीं सुनिए ना भाई, आप 45 रूम में से 15 रूम आप ले लेंगे हाजियों के लिए। अच्छा, आज हम उसके पर्पज से हट के नई चीज़ें वहाँ पे क्यों करना चाह रहे हैं? मतलब अगर हम लोग कोई ऑफिस बना रहे हैं, कल को अगर मैं कलेक्टर ऑफिस बना और वहाँ पे जो तो लिख जाके कोई और दफ्तर डाल दूँ, स्पोर्ट्स का डाल दूँ या कोई और डाल दूँ, तो वो अलाउ करेंगे क्या मुझे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हम लोग जो है तो लेके आके आरोग्य का तो हॉस्पिटल तो नहीं डाल सकते। हाँ, तो आप टेम्पररी भी कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं सर? आपके पास हज़ारों एकड़ जगह है पूरे मराठवाड़ा के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, वो जगहों पे आप बनाना छोड़ के ये हज हाउस जो ऑलरेडी बना हुआ है, हाजियों के लिए है, उम्रा के जाने वाले साथियों के लिए है, वहाँ पर आप शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे जो तो आपके ट्रिब्यूनल का कोर्ट चल रहा, आधा फ्लोर उन्होंने ले लिए, माटी का भी वहाँ पे ऑफिस चल रहा, उन्होंने भी 3-4 रूम ले लिए। इसके अलावा जो तो और भी जो तो आपका माइनॉरिटी का भी वही चल रहा, उनके पास भी 3-4 रूम है। तो आप स्लोली जो है तो हज हाउस को वक्फ बोर्ड ऑफिस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे ऑफिस के लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन है, और उसके लिए ऑफिस का प्रपोज भी पूरे एक जगह, ये सारे जो डिपार्टमेंट एक जगह शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये टेम्पररी बेस पे जब तक वो बनते नहीं तब तक थोड़ा यूज। आपके टेम्पररी में कितने दिन है आपके हिसाब से? 1-2 साल में हो जाएंगे, 1 मैं साल या 2 साल। नहीं, मैं आपके खदीजा मैडम जो है उनसे भी बात किया, उनका बोलना 4 रूम है, माइनॉरिटी के पास 4 रूम है, 4 और 4 8 और आपके 15 कितने हो गए? 23 ये हो गए। ट्रिब्यूनल को आधा फ्लोर चला गया, तो हाजियों के लिए बचने वाला क्या है वहाँ पे? 2 फ्लोर है पूरे। अरे भाई, वो जगह को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे बच्चों को एमपीएससी पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, यूपीएससी पढ़ा सकते हैं अपन वहाँ पे उनको। हाँ, अपन जो है तो स्किल के क्लासेस ले सकते हैं, माइनॉरिटी की बिल्डिंग है वो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो सब नहीं करके सर, वो सब नहीं करके आप ये क्यों करना चाह रहे? ये नहीं, टेम्पररी नहीं, परमानेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हम आपको क्लियर बोल रहे, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, एज अ कॉर्पोरेटर, मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोगों ने हज हाउस के टाइम पे आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत की है। बहुत सारे जियाले थे शहर के अंदर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जिन्होंने हज हाउस के लिए बहुत कुर्बानियाँ दिए, धरने करे, आंदोलन करे। आप लोगों ने नहीं करे, ये शहर के लोगों ने, यहाँ के रहवासियों ने जब जाके आंदोलन करे तब जाके हज हाउस अपने को मिला है। और आज अगर आप हज हाउस की पूरी जो तो रूए रवा बदलने की 4 साल 5 साल 10 साल तुम्हारे जब तक नई बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पे शिफ्ट करें, ताकि ये चीज को हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है आपको भी याद रखे और आगे इसमें भी करें। ये हमारे मजलिस सत्तार का ये हमारा स्टाइल। हाजी साहब, अपना काम नहीं है उनको सजेस्ट करना, अपने से ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा आपको मालूम है कि आपकी प्रॉपर्टीज लाइक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कहाँ है। दूसरी बात ये है कि हज हाउस जो है तो उसमें ही उसका आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि हज के लिए, राइट? हज्जाज इकराम और आपके जो भी उम्र के लोग हैं, है ना, वो लोग जाते हैं आते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी के लिए वो है। हजारों लोग आते हैं और जाते हैं हज हाउस में। आप शिफ्ट करेंगे वहाँ पे वक्फ बोर्ड का दफ्तर, हजारों लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से भी आपके दफ्तर में आते हैं। सर अभी फिलहाल मेरी भी एक बात सुनिए, फिलहाल अभी वहाँ पे ये जो इमिग्रेशन जो यहाँ से नहीं हो रहा है, ये एयरपोर्ट से आज ही नहीं जा रहा है, इसलिए अभी वहाँ पे उसका यूज कम है। सुनिए आप ठीक है, नहीं प्लीज, वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। जी सर, इररिलेवेंट है ये कि वहाँ से हाजी एयरपोर्ट से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हज हाउस जो बिल्डिंग है, हज हाउस जो प्रॉपर्टी है, वो हज और उम्रे के पर्पस के लिए, ठीक है। उसमें आप जो है तो आपकी लापरवाही, आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी सेव नहीं कर पाया आज तक, आपका फेलियर, ठीक है, वो आप जो एक रेडी आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है,
उसमें आप एक इजी ऑप्शन सोच के आप वहाँ पे शिफ्ट मत करो। मतलब पूरा ऑफिस नहीं शिफ्ट हो नहीं, रहा है, पूरा तीन हो चार- या एक रूम हो या छोटा सा पार्ट हो, 3-4 आप सेक्शन बिल्कुल वहाँ पे वो कितने रूम होने वाले हैं उसके लिए? आप मत सर, करो। हमारे 3-4 सेक्शन जो है उसको जगह यहाँ कम नहीं पड़ रही थी मिलती। अभी टेम्पोररी। नहीं, है ना अपने पास जगह, अपने पास जगह है ना सर। सर लीगल का हमारा जो सेक्शन था उसके लिए हमने 6 और लीगल ऑफिसर अपॉइंट किए, उनको जगह नहीं है यहाँ पे, वो शिफ्ट कर रहे। हमारे जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वो हमने वहाँ शिफ्ट करे। हेयरिंग का जो डिपार्टमेंट, हम हर महीने मीटिंग ले रहे हैं, हेयरिंग ले रहे हैं वहाँ पे, तो वो हेयरिंग का शिफ्ट करे। और एसएनटी और वो ये कितने रूम लेने वाले हैं आप? 10 से 12 रूम हमारा 15 रूम आप लेने वाले हैं? 10-12 हाँ? सुनिए ना, 45 रूम का अपना हज हाउस है, 12 रूम का 45 रूम का अपना हज हाउस है। मैं आपको आपकी आपकी जो तो जो इन्फॉर्मेशन कमी मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ। आपको 15 रूम लगने वाले हैं वहाँ पे। जी सर। ये मैं आपके सीओ साहब के सामने भी आपको क्लियर कर दूंगा। 15 रूम आप ले लेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल के लिए आधा फ्लोर चला गया। ट्रिब्यूनल नहीं सुनिए ना भाई, आप 45 रूम में से 15 रूम आप ले लेंगे, क्या सोचेंगे? जी हाँ, तो आपके पास अल्टरनेट जगह सोचने के लिए इतने साल थे ना। हज हाउस कितनी मुश्किलों से मिला औरंगाबाद को, आपको याद होगा। हाउस की जो वो है एहतराम है वो खत्म नहीं होने वाला। और उसका जो यूज ऑलरेडी खत्म कर दिए। नहीं सर, हज हाउस के सुनिए से, हज हाउस के अंदर ना एसी है, ना वहाँ पे कोई साफ सफाई है, ना कोई देख रेख है, ना कोई टॉयलेट क्लीनिंग है, ना ही वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है, ना ही आप पे कोई स्टाफ है। ऑलरेडी एक साजिश के तहत हज हाउस को खत्म ही कर रहे हैं आप लोग, उसकी बेहरमती कर ही रहे। अभी हमारा आपको ये रिक्वेस्ट है, कुर्सी लो बेटा। अभी हमारा आपको ये रिक्वेस्ट है कि हम देखिए ये लेटर भी दिए, मगर आज आपके लिए हम लोग एक अलग लेटर बनाकर लेकर आए। ये आपके लिए है कि आप वो शिफ्ट मत करिए। शिफ्ट करेंगे तो क्या है, लोग मतलब हम लोग को भी ऐसा है कि रोड के ऊपर आना पड़ेगा। अगर हम हज हाउस बनाने के लिए अगर हम लोग रोड पे आ सकते, आंदोलन कर सकते, तो हज हाउस को बचाने के लिए भी हमको आना पड़ेगा। आप वो सर्कमस्टांसेस मत लेकर आइए। हज हाउस का जो सोल पर्पस था उसको आप रहने दीजिए एज इट इज। हजारों एकड़ लैंड आपके पास है, आप उसके अंदर कहीं भी टेम्पररी भी बना सकते ना। टेम्पररी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ? आप टेंडर फ्लोट करें तो 1 महीने के अंदर आपको जो है तो कोई भी बना के दे देगा टेम्पररी, आपकी ही जगह के ऊपर। जालना रोड के ऊपर बेहतरीन जगह है आपकी, जहाँ आज वो पूरी राज क्लॉथ और ये वो क्या क्या बनाए हुए हैं। वहाँ से एक जो तो आप 2-3 गाले खाली कराओ और वहाँ पे आपका ऑफिस शिफ्ट कर दो ना, आपकी ही जगह है ना वो। आपने बीओटी के ऊपर दिए किसी को, वहाँ नहीं करके यहाँ करेंगे तो आगे चल के आपके लिए तकलीफ होगी। ठीक है हम नहीं चाह रहे कि वो तकलीफ किसी को भी हो। सर, आपका निवेदन हम सरकार तक भी पहुंचाते हैं, हमारे सीओ साहब। प्लीज डू द नीडफुल। बिल्कुल सर। सीओ साहब से मेरी उनसे भी बात हुई शायद मंडे के दिन विरोध में, और हम नहीं चाहते कि हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का कोई भी इंटरफेरेंस हो। वक्फ बोर्ड का ऑफिस आपको बनाना है तो जालना रोड के ऊपर जो आपने बड़े बड़े बिल्डरों को वो जो जगह दे दिए, आज वहाँ पे आलीशान ऑफिसेज और दुकानें बनी हुई है, तो उनको फोन करके बोलो कि 2 कैबिन खाली करो। वो 2 अगर दुकानें भी खाली कर दी तो बेहतर अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ पे तैयार हो जाता। तो वो हमारी आपको मशवरा है। बाकी सीओ साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास हम बात करेंगे, मगर जब तक बात नहीं होती एक ढेला भी यहाँ से आपने शिफ्ट करना नहीं हज हाउस के अंदर। जो अभी तक हो गया ठीक है, वो भी हम वहाँ पे जाके अभी ताला मारेंगे। वो कौम की मिल्कियत है, वो किसी की मिल्कियत नहीं है, माइनॉरिटी की मिल्कियत है। और माइनॉरिटी आने मुसलमानों के अंदर अगर आज हज हाउस की आप रूए रवा बदलने की कोशिश कर रहे तो उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और हमको बताना चाहिए आप क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कैसा कर रहे। अभी आपसे इतनी ही दरख्वास्त है कि जब तक पूरा मशवरा नहीं होती, सीओ साहब हो, चेयरमैन साहब हो, समीर साहब हो हमारे, जब तक वो आते नहीं, इसके ऊपर बात होती नहीं, तब तक नई शिफ्टिंग ना हो और वहाँ पे ऑफिस शुरू ना हो। चलिए, थैंक यू। हाँ तो थोड़ा ऊपर करो ना उसको, ऊपर भी होता ना। आप क्या मतलब देखिए, हज हाउस जो औरंगाबाद के अंदर बना है ये कई सारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से, आंदोलनों की वजह से, उनके जद्दोजहद की वजह से औरंगाबाद शहर को जो तो हज हाउस मिला। मगर आज कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की साजिश के शिकार ये हज हाउस हो रहा है। और हज हाउस के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस से शिफ्ट करने की साजिशें जो है तो की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 45 रूम हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जो है तो ट्रिब्यूनल के लिए आधा पूरा फ्लोर दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो तो माटी को तकरीबन 4 रूम दिए गए,
वहाँ पे फिर जो है तो माइनॉरिटी को 4 रूम दिए गए। अब अगर वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हज हाउस का जो है तो पूरा जो सोल पर्पस था वो ख़त्म हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसका विरोध किया है और मैंने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, सीओ साहब को 17 तारीख को ही लेटर भेज दिया था कि हज हाउस को जो है तो हज हाउस के अंदर इस तरीके की चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको कल ये पता चला था कि वक्फ बोर्ड के कुछ जो तो फाइलें और चीज़ें वहाँ पर जो तो हज हाउस के अंदर शिफ्ट की गई। आज हम लोग ने वक्फ बोर्ड में आकर यहाँ पर जो अधिकारियाँ थे उनको एक और मेमोरेंडम दिया है और उनको ये स्ट्रिक्टली कहा है कि आज के बाद से वक्फ बोर्ड ऑफिस से एक भी जो है तो फाइल हज हाउस की तरफ नहीं जाना चाहिए और जितना भी अभी तक चला गया है वहाँ पर भी हम लोग लॉक मारेंगे। और आपको भी ये ताकीद की जा रही है कि यहाँ से इसके बाद कुछ शिफ्ट ना किया जाए और जब तक हमसे बात नहीं की जाती, जब तक शहर के लोगों को समाधान नहीं किया जाता, तब तक हज हाउस के अंदर जो आपने मटेरियल शिफ्ट किया है वहाँ पर आप ऑफिस स्टार्ट मत करिएगा। अगर हज अपने वक्फ बोर्ड ऑफिस को कहीं शिफ्ट करना ही है तो क्यों ना जालना रोड के ऊपर जो भव्य इमारत बनी हुई है, राज क्लॉथ है और भी कई वहाँ पे जो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो तो अंदर जो है तो बड़े बड़े हॉल्स है, तो वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं करते? हज हाउस को ही क्यों जो तो आप टारगेट कर रहे हैं? हज हाउस एक बिल्डिंग है जिस यहाँ पर जो तो हाजियों को आने के लिए हम लोगों ने बनाई थी, उम्रा के हमारे साथी आ सके, वहाँ पे जो तो तालीम हासिल कर सके, इसलिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी। और एक साजिश के तहत जो तो हज हाउस को आज जो है तो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर ना एसी है, ना वहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स है, ना वहाँ पर कोई साफ़ सफाई है, ना वहाँ पर कोई स्टाफ है। तो एक साजिश के तहत हज हाउस को इस तरीके से जो तो ख़राब किया जा रहा है। और अगर वक्फ बोर्ड भी वहाँ पर आ जाएगा तो जिस तरीके के आपके वक्फ बोर्ड का यहाँ का हाल है उससे बुरा मंजर वहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड ऑफिस हज हाउस के अंदर शिफ्ट हो। तो साजिश कौन कर रहा है? अरे हुकूमत कर रही है, और कौन कर रहे हैं? हुकूमत की ही साजिश है ना। वक्फ बोर्ड ऑफिस अगर आपको शिफ्ट करना था तो जो भव्य इमारत बना है जालना रोड के ऊपर, वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट करते आप? वो तो ऑलरेडी पूरा बनाया है ना, वो उसको यूटिलाइज़ करो। हज हाउस को ही क्यों यूटिलाइज़ करना है? वहाँ पर हज हाउस के ऊपर अपन यूपीएससी की क्लासेस ले सकते हैं, एमपीएससी की क्लासेस ले सकते हैं, हमारे बच्चियों को जो है तो स्किल की कुछ क्लासेस ले सकते हैं। वो हज हाउस को उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए ताकि जो है तो मुसलमानों को उससे फ़ायदा हो, ना कि वक्फ बोर्ड को वहाँ पर शिफ्ट करके एक और जो है तो हमारा पूरा पंचक्की का जो अपना ये एरिया है ये किसके हवाले करना चाह रहे हैं आप? एएसआई के हवाले करना चाह रहे हैं या किसी और को जो है तो देना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन पिछले साल भर से हज हाउस की लिफ्ट बंद है, वहाँ पर नज़्म व नस्क नहीं है, यानी एक तरह से वो बिल्डिंग वीरान पड़ी रहती है। और अब तो ये भी हो रहा है कि वहाँ पे जो 5 वक्त नमाज होनी थी वो उसमें भी है तो फजर की नहीं हो रही है और मगरिब और इशा की भी बंद कर दी गई है। मैं इसके ताल्लुक़ से ऑलरेडी सीईओ साहब से भी बात किया और जो एक हमारे होम सेक्रेटरी है खदीजा मैडम, उनसे भी मेरी इसके ताल्लुक़ से बात हुई है। और पहले भी आज से 3 महीने पहले भी हम लोगों ने वहाँ की लिफ्ट के ताल्लुक़ से कंप्लेन किए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी जब प्रोग्राम हज हाउस के अंदर लिया गया था एसआईआर के ताल्लुक़ से, तब भी हम लोगों ने कंप्लेन किए थे। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी हज हाउस को जो तो उसको साफ़ सफाई करने के लिए ये लोग सीरियस नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हज हाउस का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ अगर आपको पूरा करना है तो हज हाउस को आपको जो है तो वक्फ बोर्ड से बचाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है समीर भाई कि हाजियों का जो मामला है वो बड़ी मुश्किल से 1 से 2 महीने तक चलता है, बाकी के 365 दिन उस बिल्डिंग का क्या इस्तेमाल? हाँ, वहाँ पर जो है तो जो हमारे साथी उम्रा के लिए जाते हैं वो साथियों को भी वहाँ पर आके जो है तो ट्रेनिंग होता है, उनके सेशंस होते हैं। हज के लिए 2 महीने वहाँ पे गड़बड़ होती, मगर बाकी के 10 महीने वहाँ पर हाजियों के लिए ट्रेनिंग्स ली जाती है। वहाँ पर उनको जो है तो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तालीम दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम ये ऐड कर रहे हैं ना कि हम लोग वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ले सकते हैं कौम के बच्चियों के लिए। वहाँ पर हम लोग जो है तो यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जा सकती है, मगर नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ ही नहीं है। अगर बुकिंग भी करना है तो आपको मुंबई से जो है तो परमिशन लेके आना है, यहाँ पे जो है तो आपको एनजीओज़ को मनाना है। तो ये सारे उसके अंदर चीज़ें हैं जिसको कुछ ना कुछ जो है तो हम लोग सीईओ साहब के साथ बैठ के, चेयरमैन साहब के साथ बैठ के जो है तो उसके अंदर कुछ दुरुस्ती करवाएंगे। मगर कड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि हज हाउस के ऊपर वक्फ बोर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये हम करने नहीं देंगे जब तक जो है तो हज हाउस के तरीके से आप रखेंगे तब तक हम आपके साथ में हैं। वहाँ पर अगर आप शासकीय
ऑफिसेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसके विरोध में हैं। इसके बावजूद अगर वक्फ बोर्ड हज हाउस में मुंतकिल हो जाता है, देखिए हज हाउस बनाने के लिए बहुत सारे जियालों ने आंदोलन किए थे, वहाँ पर जो है तो धरने मोर्चे किए थे। तो अगर हज हाउस बनाने के लिए शहर के लोग जो है तो धरने आंदोलन कर सकते हैं, तो हज हाउस की हिफाजत के लिए भी धरने आंदोलन मोर्चे इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। शुक्रिया। ये लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस और ये बंद है, और ये कई महीनों से बंद है, ऐसा नहीं है कि 2-4-8 दिन से बंद है। हेलो हेलो, कोई यहाँ पे आप पीछे देखो, कोई साफ सफाई है क्या, क्या मेंटेनेंस है, देखो आप क्या हाल है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। ये जाली टूटी है सर, सीलिंग बताओ ना शकील में, सीलिंग ये जाली टूटी है यहाँ पे, ये टूट चुकी है, वो आगे सीलिंग गट्टू आवाज मार रहे चलते थे। जो उसका तो सब मेरे पे डाल दो। तो सर ये धूल बताओ ना, देखो ना इधर धूल पूरा डार्क हो गया टाइल्स, वो देखो बस होगा। वो उधर का अगर आप देखेंगे ना पूरा फ्लोर तो बेहतरीन एकदम। पैर से बताओ धूल, पैर से ये देखो, पैर से ये तो समझ ये देखो हाल, ये देखो टाइट टाइट करते ये लो, ये व्हाट इज दिस, ये पानी टपक रहा, देखो ये पानी बताओ, ये वाटर लीकेज है, देखो ये इधर बाजू ज़्यादा टपक रहा है, ये बताओ। ये देखो ये पड़ा है। शकील भाई लैंडस्केपिंग बता दी जाते हैं। हाँ चलिए, इधर से जाना पड़ेगा भैया, इधर से जाना पड़ेगा। विकास पठान, असर पठान, बाप रे बाप, 4 बज गए। उसके बाद आपने की लेना है कि छोटा हो या बड़ा हो, आपने लेने हैं, चाहे छोटे हो चाहे तो मैं काम कर रहे 2 साल से, इसकी फॉर्म कर रहे थे, कितने लोग निकाले यहाँ से भेजोगे ना। ऑफिस का हम सीओ साहब सभी साहब के साथ बैठेंगे, उनके साथ हमारी बात करेंगे। इसके बाद भी वहाँ से एक बार बिल दिए वो हमारे जब तक सोल्यूशन निकलता तब तक ऑफिस का ये सर। अभी हम लोग हज हाउस के अंदर आए थे। हज हाउस के अंदर जो अल्पसंख्यक के हमारे आयुक्त मैडम है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। जो माइनॉरिटी की तरफ से एक एओ बोल के आए हुए शोएब साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। और हमारी मांग ये थी कि जो है तो हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो वो शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, और जो शिफ्टिंग अभी तक हो गई है वो शिफ्टिंग का आप रोक दीजिएगा। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के अंदर भी जाकर जो है तो वहाँ पर अधिकारियों से बात की है, उनको ये कहा है कि इसके बाद जितनी शिफ्टिंग अभी तक हो गई ठीक है, मगर इसके बाद जब तक जो हमारे माइनॉरिटी के
संबंधित अधिकारी है, उसके बाद हमारे सीईओ साहब है, जब तक उनसे बात नहीं होती तब तक वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो हज हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। हमारी इस मांग को जो है तो आयुक्त मैडम ने माना है, एओ ने भी उसकी हमको बात की है कि जब तक आप की सीईओ साहब की और तमाम बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं होती तब तक हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और मजलिस की यही मांग थी कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो जालना रोड के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की जगह है, जहाँ पर अभी भव्य इमारत बनी है, राज क्लॉथ है, वहाँ पे और भी दुकानें हैं, वहाँ पर जो तो हज हाउस का ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाए। और हज हाउस जो सोल पर्पस से हाजियों के लिए बनाया गया था, हज हाउस के सोल पर्पस को रहने दिया जाए और कोई भी गवर्नमेंट का दफ्तर यहाँ पर शिफ्ट ना किया जाए। तो हमारी ये बात को अभी जो तो मैडम ने माना है। हज हाउस की बदइंतजामी और अमले की कमी को लेकर क्या उसके ताल्लुक से भी मैंने अभी जो तो मैडम को ये बताया कि आप देखिएगा बाजू में जो तो हमारा ही एक और जो तो वंदे मातरम का हॉल है और उसके बाजू में ही हमारा हज हाउस है। वंदे मातरम के हमारे उस हॉल के अंदर हम जाते हैं तो ऐसे लगता है एक न्यू इंडिया के एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉल के अंदर हम लोग आ गए हैं। और वहीं पे जब हम लोग हज हाउस के अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पिछड़े हुए इलाके का कोई दफ्तर है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसकी इमारत तो बड़ी खूबसूरत है मगर अंदर आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एसी चलते हैं, न यहाँ पे कोई साफ़ सफाई है, न यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स है, न यहाँ पे कोई स्टाफ है। बद इंतज़ामिया की इंतहा बोले तो हज हाउस है। तो ये बात को भी हम लोगों ने मैडम को बताया और मैडम ने हमको ये जवाब दिया है कि वक्फ बोर्ड का ये PWD के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा जो तो चीज़ें दुरुस्त की जाए और स्टाफ भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश वो अभी कर रहे हैं। थैंक यू। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।